मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, हम अंग्रेजी अनिवार्य की बात कर रहे हैं और मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया था। और देखिए, हमें रणनीति से काम करना है। देखिए, रणनीति से ही अच्छी अच्छी जंग जीती जा सकती है। ठीक है। युद्ध में हथियार तो सभी के पास होते हैं, युद्ध में हथियार तो सभी के पास होते हैं, जंग वही जीतता है जिसके पास रणनीति होती है। तो आप पूरे सेशन में रणनीति से चलें, आप 100% बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि देयर इज नो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। कोई लर्निंग नहीं होती। सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें और ये देखें कि हमें सीखना है, हमें आज सीखना है और पूरा टॉपिक हमें ढंग से करना है। और करने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सीट में दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जितने क्वेश्चन आपको चाहिए आरबीएससी सीबीएसई के मैं आपको दूंगा। आप लोग करें, मुझे बताएं। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर कर दें, ताकि और लोग भी और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें और आप आराम से तल्लीन होकर पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि सर क्या है, कोई डाउट है तो आप बताएं ना। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश कंपलसरी का पहला टॉपिक। ठीक है बच्चों, उस पहला टॉपिक का नाम है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। बच्चों, टॉपिक का नाम है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। गौर करिएगा, आराम से देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। देखो, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, डिक्लाइनिंग का होता है असमर्थता व्यक्त करना, मना करना, और इन्विटेशन का होता है आमंत्रण। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि हम इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है वो इसमें वो है रिप्लाई। अब गौर करना बच्चे, रिप्लाई है ना, मतलब होता क्या है एक्चुअल में कि हमें किसी का भी इन्विटेशन मिलेगा, किसी का भी क्या मिलेगा, इन्विटेशन। हम उस इन्विटेशन का रिप्लाई देंगे। क्या देंगे? रिप्लाई। ओके, रिप्लाई में हम या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको डिक्लाइनिंग करेंगे। भाई देखिए क्या होता है एक्चुअल में, या तो हम उस इन्विटेशन को स्वीकार करेंगे या फिर उसको डिक्लाइन मना करेंगे ना। तो यहां पर गौर करना, कॉन्सेप्ट को आराम से देखना। इन्विटेशंस का हम रिप्लाई भेजते हैं, मतलब जो भी आमंत्रण आपके पास आया है इसका मतलब होता है आमंत्रण। क्या होता है? आमंत्रण। इन्विटेशन मतलब होता है आमंत्रण। जो भी इन्विटेशन आपके पास आएगा उस इन्विटेशन का हम क्या देंगे? रिप्लाई। और रिप्लाई में हम क्या देंगे? एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। भाई एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए आपने मुझे कोई इन्विटेशन दिया, आपके ब्रदर के बर्थडे का या सिस्टर की शादी का या कोई भी प्रोग्राम का आपने मुझे इन्विटेशन दिया। क्या दिया आपने? इन्विटेशन। मैं उस इन्विटेशन का क्या दूंगा? रिप्लाई। कि देखिए जी, मैं जरूर आपके प्रोग्राम में आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको एक्सेप्ट। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। और मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, वेरी वेरी सॉरी सर, मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना है उसी तारीख को, तो मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको डिक्लाइन। इतना सा टॉपिक। हम इन्विटेशन का रिप्लाई भेजेंगे, रिप्लाई में हम या तो उसको हाँ करेंगे, एक्सेप्ट होता हाँ करना, इसका मतलब ना करना ना, हाँ या ना, हाँ या ना, या तो हम क्या करेंगे? हाँ या ना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शानदार खूबसूरत सा टॉपिक। बच्चों आराम से समझो, मस्ती के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, समझते हुए। समझने से मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। मेरी एक लाइन याद रखना, इन्विटेशंस का हम क्या देंगे? रिप्लाई। और रिप्लाई में हम या तो उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट, या उसको ओके। बच्चों आपने कभी सोचा है कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या
RBSC, CBSC, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, हमारा पूरे देश में ये ऐसे टॉपिक सिलेबस में क्यों डालते हैं? क्या उद्देश्य है इनका? इनका पर्पज क्या है कि ये उद्देश्य पता नहीं, ये और भी अच्छे अच्छे टॉपिक है पर यही क्यों? देखिए बच्चों, आज हमारे जो शिक्षाविद है, एजुकेशनिस्ट, वो ये समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा, पूरे देश में सबसे ग्रेट, सबसे बड़ा जो साधन है वो है स्टूडेंट्स, युवा। आप जैसे स्टूडेंट्स, आप जैसे युवा, तो वो ये चाहते हैं कि इस टॉपिक का कहीं कहीं प्रासंगिकता हो, कहीं कहीं रिलेवेंस हो, तभी तो ये चीज चलती है, तो वो डाल देते हैं। अब इसका आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इंडिया में देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या है। आज हम विदेश की बात करते हैं, विदेश में गौर करता बच्चों, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, पढ़ने से पहले आप गौर से देखना। विदेश में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 500 कार्ड छपवाए, मान लो उनके बच्चे का बर्थडे है या शादी है या कोई भी प्रोग्राम है, कितने कार्ड छपवाए? 500, ठीक है। उन्होंने 500 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब 500 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रत्येक कार्ड, जिसको भी आपने कार्ड दिया है, विदेश की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी आपको कार्ड दिया है वो आपको रिप्लाई भेजेगा। क्या भेजेगा? रिप्लाई कि सर हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पता इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इस आदमी ने 500 कार्ड बांटे, इसको पता लग गया कि शर्मा जी का परिवार नहीं आ रहा है तो क्रॉस, वर्मा जी का परिवार आ रहा है, 6 आदमी आ रहे हैं, ये लो साहब 6 आदमी, गुप्ता जी का परिवार आ रहा है, 8 आदमी आ रहे हैं, वर्मा जी का परिवार आ रहा है साहब 9, खंडेलवाल जी का नहीं आ रहा साहब 0 हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर कार्ड का उनको रिप्लाई मिलता है, तो वो पूरा डिटेल में पता लग जाता है कि उनके यहाँ पर 5000 लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5000 व्यक्ति कार्यक्रम में आ रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट पता लग जाता है, क्योंकि वहां पर हर कार्ड वाला उसको क्या देता है? रिप्लाई कि सर वेरी सॉरी सर, हम इस दिन कहीं हमारे प्रोग्राम हम नहीं आ सकते। तो सोच लेगा भाई शर्मा जी का परिवार नहीं आ रहा, तो कट। और किसी और को दिया, सर बिल्कुल जरूर आएंगे, शहर खुशी आएंगे, आपके प्रोग्राम में हम शामिल हो, तो वो टिक यस आ रहे। तो उसका एस्टिमेट ये बैठ गया कि 5000 लोग आ रहे हैं, तो वो 5000 की तैयारी करेगा, गार्डन करेगा, खाना बनवाएगा, अच्छा ठीक है सर। ये तो हुआ विदेश का सिस्टम, बढ़िया हो जाता है। और हम इंडिया वाले देखो, भारत में क्या होता है, हमारा भारत का आंकड़ा देखिए आप सब जानते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति ने 500 कार्ड शादी के छपवाए। कितने कार्ड छपवाए? 500 कार्ड, ओके, बांट दिए, सबको दे दिए। आपको पता है किसी को रिप्लाई देता है अपने इंडिया में? कोई नहीं देता। और अब अंदाजे से यार उनके इतने परिवार इतने इतने दिन जोड़ के हमारे कार्यक्रम में 5000 लोग आएंगे। कितने आएंगे? 5000 व्यक्ति, ओके, जोड़ लिया, अंदाजा लगा लिया हमने, क्योंकि रिप्लाई तो आता थी। अब हुआ क्या, उस दिन हमारे बहुत सारे सावे, तो हमारे प्रोग्राम में मात्र 2500 लोग ही आए। कितने आए? 2500 व्यक्ति ही अटेंड हुए। कितने अटेंड हुए? 2500। अब सोचो अब आप सोचिए, 5000 व्यक्ति का आपने खाना बनवाया, व्यवस्था की, और आए कितने? 2500। सोचिए बच्चों, आप भी जानते हैं 2500 लोगों का खाना वेस्ट ऑफ मनी। और अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, पर बेचारा गरीब व्यक्ति मारा जाता ना। तो आप ये सोचिए कि जरूर आप भी, हम इंडिया में हमारा बोर्ड चाहता है कि हमारे बच्चे इस चीज को समझे कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, उस दिन नहीं है, तो आप मना करें कि सर अब नहीं आ सकते, ताकि वो आपको, तो यदि हमारे इंडिया में भी ये हो जाए कि 500 कार्ड वाले हर कोई रिप्लाई दे दे, तो हमारा फिक्स एस्टिमेट बैठ जाए। मान लो उसको पता होता व्यक्ति को कि 2500 व्यक्ति ही हमारे प्रोग्राम में आएंगे, तो आप सोचिए कितना अच्छा वो और करता, कितना अच्छा खाना बनाता। और फिर हम क्या करते हैं? फेंकते हैं। आप भी जानते हैं शादियों में सब्जियां फेंक रहे हैं, मिठाइयां फेंक रहे हैं, क्यों भाई? वाई? तो बोर्ड चाहता है कि बच्चों को कहो, बच्चों को समझाओ कि वो अपने पेरेंट्स को समझाएं कि पापा मम्मी किसी का भी इनविटेशन आए तो उनको रिप्लाई जरूर दें। आपको पता है आपके किसी सावे में 10-10 कार्ड आ जाते हैं, आप क्या 10 में जाते हैं?
नहीं जाते और उस बेचारे 10 लोगों ने आपका खाना तैयार करवाया है। तो बड़ा छोटी सी बात है, तो बहुत सोचनीय बात है कि इस व्यक्ति ने जितने प्रोग्राम कर रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है, मीडियम व्यक्ति है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना जबरदस्त उसको नुकसान हो रहा है बेचारे को। उसको पता होता है कि मेरे कार्यक्रम में 2500 लोग ही आएंगे, 3000 लोग ही आएंगे, तो वो उसको उस तरह से व्यवस्था कर। ठीक है, बोर्ड का उद्देश्य यही है कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हो कि हमारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स को समझाएं कि सर पापा कोई भी कार्ड है, आपको यदि जाना है अपन को तो एक्सेप्ट करें या मना करें, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनविटेशंस का रिप्लाई देंगे हम। क्या देंगे? रिप्लाई। और रिप्लाई को हिंदी में बोलते हैं प्रत्युत्तर। और रिप्लाई में हम या तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट या डिक्लेयर। छोटी सी बात है जी सर, बिल्कुल आपके प्रोग्राम में जरूर आएंगे, जरूर शिरकत करेंगे। इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। और सर वेरी वेरी सॉरी, उसी दिन हमारे चाचा जी की शादी, हमें जयपुर जाना है, हमें बेंगलोर जाना है, तो आपने क्या कर दिया? मना। तो बच्चों ध्यान रखना, शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के वैल्यू को समझिए कि बोर्ड क्या चाहता है, केवल रटिए मत। अपने पेरेंट्स को समझाइए, आसपास के लोगों को समझाइए कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दें। जब भी हमारा इंडिया अभी तक प्रोग्रेसिव ही है, विकसित बना ही नहीं। कारण ये है कि हम लोग बस टॉपिक डाल दिया, आपका काम है, टीचर पढ़ा देते हैं, रटा देते हैं, पढ़ लिया, रट लिया, जय हिंद जय भारत। क्यों? अरे इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ विदेश, कहाँ इंडिया। हम लोग तो इंडियन है, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। ठीक है, तो मैं इसको, ठीक है, चलिए तो हम रिप्लाई पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। रिप्लाई हम पढ़ेंगे आज। अब चलते हैं हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? हम रिप्लाई की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्लाई इन योर सिलेबस। रिप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सुनना गौर से। रिप्लाई, एक तो फॉर्मल रिप्लाई और एक इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक प्रत्युत्तर। औपचारिक प्रत्युत्तर। और इसको बोलते हैं अनौपचारिक प्रत्युत्तर। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछे कि आपका टॉपिक क्या है, तो आप बिंदास बताएं कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशंस, मतलब रिप्लाईज। हम रिप्लाई भेजते हैं, इनविटेशन का रिप्लाई करते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको डिक्लाइनिंग करते हैं। और हाउ मेनी रिप्लाईज? देयर आर 2 रिप्लाईज इन योर सिलेबस। नंबर 1 फॉर्मल रिप्लाई और नंबर 2 इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई को हिंदी में औपचारिक प्रत्युत्तर और इनफॉर्मल को अनौपचारिक प्रत्युत्तर। ध्यान रहेगा, बिल्कुल दिमाग पे बिठा लेना, यह समझते हुए कि आपके सिलेबस में 2 रिप्लाई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर? तो ये रिप्लाई जब हम दोनों को डिस्कस करेंगे, आप लोग उतारते भी जाए, देख लें आप ना, हम इसको डिस्कस करेंगे और हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये दोनों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। गौर करिएगा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, सुनो, एग्जाम में क्या होता है कि यदि गलती से हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि वो कौन सा रिप्लाई पूछ रहा है, फॉर्मल पूछा है या इनफॉर्मल। यदि आपकी लापरवाही से आपने पूछा फॉर्मल है और बना दिया इनफॉर्मल, या पूछा इनफॉर्मल और बना दिया फॉर्मल, तो आपका 0 नंबर आएगा। ध्यान रखना, 0, ZERO, 0। ये मजाक थोड़ी है। बोर्ड आपसे चाहता है भाई आप समझे, क्वेश्चन को समझे और करें। तो फॉर्मल पूछता है तो उसको देखें पहले, फॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला रिप्लाई, इसका नाम है फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, तो चले, बात समझ में आ रही है, आराम से समझें। फॉर्मल रिप्लाई, औपचारिक प्रत्युत्तर। ठीक है बच्चों, करें शुरुआत। ठीक है, ओके। चलिए सर, तो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल रिप्लाई। नंबर 1 फॉर्मल रिप्लाई। गौर करना है सर।
फॉर्मल रिप्लाई, औपचारिक प्रत्युत्तर। बच्चों ध्यान रखना, औपचारिक प्रत्युत्तर का मतलब होता है, ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में जाननी होगी। वो बेसिक जानकारी क्या है, सुनिए मेरे साथ साथ। बच्चों ये जो टॉपिक है ये 4 नंबर का है, मार्क्स 4। आपकी परीक्षा में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का, ठीक है। दूसरा है, इसकी जो लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। कितने वर्ड्स की लिमिट है इसकी? 50 वर्ड्स, क्लियर। तीसरा जो है इसका, इसमें हम बॉक्स बनाते हैं 13 सेंटीमीटर वाइड चौड़ाई वाला। बच्चे गौर करना, मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअली में क्या होता है कि हम चेक करते हैं, सैकड़ों बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि बॉक्स कितना सेंटीमीटर का खींचना है। तो क्लियर कर दूं मैं, 13 सेंटीमीटर, 13 का मतलब ये नहीं है कि आप 13 का ही खींचे। 13 एक क्राइटेरिया हो गया ना, 12.5 12 भी हो सकता है, 13 13.5 14 भी हो सकता है ना। ये मैंने आपको फिक्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, या तो छोटा सा बना देते हैं या फिर बहुत बड़ा बनाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द 1 1 सेंटीमीटर आप ले लें ना, तो हम क्या करें, जैसे मान लीजिए इस तरह बॉक्स बना दिया, तो बॉक्स को क्या है धीरे धीरे चलते चले, है ना, बंद नहीं करें बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मीटर यही खत्म हो जाता है, बॉक्स बच जाता है, या हम बंद कर देते हैं, मीटर यहाँ तक चला जाता है। तो आप आराम से चौड़ाई खींचे, लंबाई आप स्केल आपके पास रहेगा ही, धीरे धीरे चलते हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो, एग्जाम में नंबर नहीं कटे, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 13 सेंटीमीटर वाइड हम बॉक्स बनाएंगे। और साथ में ध्यान रखना बच्चों, नंबर 4 फॉर्मल रिप्लाई, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फॉर्मल रिप्लाई रिटर्न इन 3rd पर्सन, ये मेन करना। फॉर्मल रिप्लाई 3rd पर्सन में लिखा जाता है। अब 3rd पर्सन में आता है बच्चों ही, शी और दे, नाम भी आता है, ही इज हिम, सी हर हर, दे दियर देम। ओके, ये अब आप एक बात जान लीजिएगा कि जब भी आप फॉर्मल रिप्लाई बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली आपको 3rd पर्सन का यूज करना है। इनका गलती से फर्स्ट और सेकंड का कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। स्ट्रिक्टली रिटर्न इन 3rd पर्सन। ओके ओके, ध्यान रखना विशेष ये है ना। और बच्चों इसमें जो स्टेप चलता है वो 3 स्टेप में बनता है। कितने स्टेप? 3 स्टेप, 3 नियम है ना। छोटा सा है ये हमारा फॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। और आप दोबारा देख लें, मार्क्स 4, लिमिट 50 वर्ड्स, बॉक्स 13 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। रिटर्न इन 3rd पर्सन, ही सी दे, ही हिज हिम, सी हर हर, दे दियर। और कितने नियम चलते हैं? क्लियर है? तो ये आपका बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी कहते हैं आप कौन सा पढ़ रहे हैं आज खंडेलवाल कोचिंग क्लास में, आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है, तो आप बताएं कि हमने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन पढ़ा है और उसका रिप्लाई पढ़ा है। और हमने रिप्लाई में पढ़ा है फॉर्मल रिप्लाई। क्या पढ़ा है? फॉर्मल रिप्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक प्रत्युत्तर। और ये 4 नंबर का टॉपिक है और 50 वर्ड इसकी लिमिट है। 13 सेंटीमीटर वाइड बॉक्स बनता है और ये लिखा जाता है कौन से पर्सन में? 3rd पर्सन, स्ट्रिक्टली। और इसमें कितने नियम चलते हैं? क्लियर? तो हम 3 नियम डिस्कस करेंगे अभी, है ना? बिल्कुल अभी, है ना? ठीक है, अब उतार लें आराम से। बढ़े आगे, चलो। चलो बच्चों, हम नियम नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सुनो। देखो बच्चों, गौर करना आराम से। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले सेंडर्स नेम प्लस थैंक या थैंक्स
प्लस रिसीवर्स नेम। ओके ओके। अब सुनो बच्चे, मेन चीज, अरे रिप्लाई भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम, ठीक है, और प्राप्त करने वाले का नाम। बच्चों गौर करना इस लाइन पे, ये इतना सा, इतने यार साइंस के स्टूडेंट आप, आर्ट्स के हो सकते हैं, कॉमर्स, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप, छोटा सा ध्यान रखें। सबसे पहले सेंडर का नाम, रिप्लाई भेजने वाले का नाम। अब मुझे बताओ, मान लीजिए आपने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया, तो रिप्लाई कौन भेजेगा? मैं। भाई मैं ही तो कहूंगा सर आपके प्रोग्राम में हम जरूर आएंगे, यस एक्सेप्ट, हाँ सर वेरी वेरी सॉरी हम नहीं आ सकते ना। तो ध्यान रखना, सेंडर का नाम आएगा, उसके बाद अब सुनो मेरी बात, सेंडर के नाम में क्या है बच्चे? दो संभावना। पहली संभावना या तो प्रश्न देगा, ठीक है, तो आप मिस्टर लगा देंगे, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर सुमित कुमार, ठीक है, या मिस्टर एंड मिसेज अमित कुमार, ठीक है। अब यहां सेंडर का नाम यदि एक है, कैसे, जैसे मिस्टर अमित कुमार, तो आप लिखेंगे थैंक्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट काम करता है, ध्यान रखना। और यदि मान लीजिए दो है नाम, कैसे मिस्टर एंड मिसेज अमित कुमार, तो यहां पर आप लिखेंगे थैंक्स। गौर करेगा आराम से, यहां गलती होते ही आपका नंबर कट जाएगा। मेन चीज ये है कि यदि सेंडर का नाम सिंगल लिखते हैं आप, देखिए या तो प्रश्न देगा, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिंगल लिखे या डबल लिखे। फैमिली वाले में तो कम से कम डबल लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो अमित कुमार दे दिया कि आपके दोस्त अमित का इन्विटेशन मिला, तो मिस्टर अमित, मिस्टर अमित, मिस्टर अमित थैंक्स। मान लीजिए मिस्टर एंड मिसेज अमित थैंक, दो हो गए ना, पति पत्नी जोड़ा हो गया तो दो हो गए, दो हो गए तो थैंक। प्रेजेंट इंडेफिनिट काम कर रहा है, आराम से देखें। यदि सेंडर एक है तो थैंक्स, और यदि सेंडर दो है तो थैंक। उसके बाद रिसीवर्स ने, जिसका आपको कार्ड मिला है, जिसके आपको जिम में जाना है ना, जिसने आपको कार्ड बुलाया ना, कार्ड से बुलाया ना, तो रिसीवर का नाम भी आप देख लें, प्रश्न के हिसाब से चलेगा। प्रश्न में एक है तो मिस्टर सुरेश कुमार, दो है तो मिस्टर एंड मिसेज सुरेश कुमार। तो बच्चों ध्यान रखना, ये स्टेप प्रश्न की सूचना से चलता है, ठीक है, प्रश्न की सूचना से, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा स्टेप है, तो हम क्या करते हैं बच्चे कि मान लीजिए आपने बॉक्स बनाया 13 सेंटीमीटर का बनाया, गोल इधर। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो रिप्लाई होते हैं ये रनिंग पैसेज में चलते हैं, मतलब आपको कोई ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, आपकी जो राइटिंग है उसके हिसाब से आप रनिंग में पैसेज बनाएंगे। रनिंग में छोटा सा पैसेज, रनिंग में छोटा सा पैसेज बनता है ना, ध्यान रखना, छोटा सा रनिंग पैसेज, कहीं ड्राफ्टिंग नहीं करनी, कहीं आपको कलाकारी नहीं करनी। जैसे मान लो आपको लिखना है मिस्टर अर्नव गुप्ता, सेंटर नेम हो गया, क्या लिखो बताएं, जल्दी से बताएं। थैंक्स से थे, थैंक्स, थैंक्स मिस्टर सुमित जैन। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, लो ध्यान रखना इसका। आप चाहें तो लिख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेज अर्नव गुप्ता थैंक मिस्टर एंड मिसेज सुमित जी। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी तो वो लेंगे, नहीं तो आप मन से कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब सुनिए, आपको कहीं ये वेट नहीं करना कि हमारा थैंक कहाँ लिखना है, ये कहाँ लिखना है, जहां भी खत्म हो, जहां भी आए आपको रनिंग में चलना है, जहां भी आए रनिंग में चलते रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कि सेंटर का नाम, थैंक्स और रिसीवर का नाम, ओके, प्रश्न के अनुसार चलेंगे आराम से। अब आगे देखो, जैसे स्टेप नंबर 2, बच्चे हम लिखते हैं मेन पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन।
बच्चे ध्यान रखना, विशेष ये लो। अब आता है मेन पार्ट। क्या आता है? मेन पार्ट। अब सुनिए बच्चे, हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, हमारा सारा जो चक्र घूमेगा वो घूमेगा प्रश्न के हिसाब से ना। मेन पार्ट आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब होता क्या है, मेन पार्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप बता सकते हैं मेरे साथ साथ। मेन पार्ट में लिख रहा हूँ आपके लिए 4 फंक्शन, पार्टी, प्रोग्राम, डॉट डॉट डॉट, है ना, ऑन द occasion of dear son, dear daughter, dot 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 on dot 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 comma dot 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 at dot 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 at, ये लो सर। कार्यक्रम का नाम दिन, दिनांक, स्थान और समय, ये होता है बच्चा, ये मेन पार्ट होता है। मैं बोल रहा हूं आपके लिए, फॉर हिज डियर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन, पार्टी, प्रोग्राम में समझाऊंगा आपको, आप उतारें डॉट 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 ऑन द ओकेजन ऑफ, कार्यक्रम का नाम, ऑफ हिज डियर सन डॉटर, डॉट 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 ऑन दिन, कोमा, कोमा जरूर लगाएगा, दिनांक, एट, स्थान, एट, समय। बात समझ में आ रही है? उतारे आप इसको। अब बच्चों इसको समझिए ना। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपने बॉक्स बनाया ना, मैं छोटा सा बताता हूँ, बॉक्स बनाया आपने, मिस्टर वो लिखा ना, थैंक्स, जो भी ये लिखा। अब आपका जहां भी खत्म हो रहा है, रिसीवर का नाम है ना, इसका नाम जहां भी खत्म हो रहा है वहां से इसको ऐड कर देंगे, 4 छोटा करके ना, 4 लोसा। जहां भी खत्म हो रहा है आप छोटा एफ लिख के 4। अब सुनो बच्चे, ही जोड़ दिया आगे ना। अब ये चलता है रिसीवर के हिसाब से, तो जिसके यहाँ प्रोग्राम है इसके हिसाब से, जिसके यहाँ हमें जाना है, ठीक है। अब वही है कि यदि रिसीवर 1 है तो हिज, 2 है तो डियर, मान लो कोई लड़की है तो हर, महिला है तो हर। कई बार होता है कि मिस सलोनी थैंक्स, मिस। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 4 जहां भी खत्म हो रही है वहां 4 लिखना। 4 से यहाँ से ही जोड़ दिया की बात सुने, यदि रिसीवर 1 है, मतलब ये वाला जिसके यहाँ जा रहे हैं यार, प्रोग्राम उसी के है ना, उसके यदि वो 1 है, मान लो आपने मिस्टर अमित लिखा तो आप हिज, और मिस्टर एंड मिसेज लिखा तो डियर, लड़की है महिला है तो हर, ठीक है ना। काइंड इन्विटेशन, रट लेना, आराम से याद कर लेना, काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन, पार्टी, प्रोग्राम, या और भी कुछ हो सकता है, सेमिनार, सिंपोजियम, जो भी है ना। ऑन, तो ये डॉट डॉट इसका है, प्रश्न में प्रोग्राम, पार्टी, फंक्शन के अलावा और भी दे सकते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ, कार्यक्रम का नाम आ जाएगा, ओकेजन ऑफ बर्थडे, ओकेजन ऑफ ड्रिंक सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, मुंडन संस्कार, ठीक है। ऑफ वही हिज डियर
है ना, इसके हिसाब से सन या डॉटर, ध्यान रखना कार्यक्रम का नाम हो गया, है ना, हिज डियर, वही इसके साथ चलेगा, सन या डॉटर नाम लिख देंगे, ओन। अब ध्यान रखना ये सारी सूचना आपको क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं देगा, तो आप लोग क्या कि मन से लिखें, बनाए सूचना। तो सेकंड स्टेप हो गया ना। और थर्ड स्टेप में हम चलेंगे स्टेप थर्ड, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग लाइन। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड है ना, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग लाइन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन। गौर करना बच्चे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग लाइन याद कर लेना, वो प्रश्न की सूचना चलेगा। प्रश्न यदि कह रहा है एक्सेप्ट करो तो हम एक्सेप्ट की लाइन लिख देंगे, प्रश्न कह रहा है कि डिक्लाइनिंग करो, डिक्लाइनिंग की लाइन लिख देंगे। क्लियर? तो मेरे साथ लाइन उतार लें आप लोग। स्टेप 3 है ना, एक्सेप्टिंग, ही या दे हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation, he या they will definitely attend the function या पार्टी डॉट 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 विद फैमिली, चाहे तो विद फैमिली है ना। लो बच्चे, ये हो गया। और एक्स से डिक्लाइन के लिखो, बट रिग्रेट या रिग्रेट्स फॉर being unable to attend the function due to with best wishes। लॉन्च। अब इसको समझिए एक मिनट के लिए कि बच्चों होता क्या है कि प्रश्न कहेगा, आपको बिल्कुल पता है कि हम बॉक्स में क्या करेंगे। जैसे बॉक्स बनाया हमने ना, बॉक्स में हमने सबसे पहले तो ये लिख दिया सेंडर्स ने, थैंक और रिसीवर्स ने। उसके बाद में 4 लगाया हमने, 4 लगा के हमने मेन पार्ट सेट कर दिया लो। उसके बाद में आप लाइन नहीं छोड़े, उसके बाद में थोड़ा सा पेरा चेंज करके एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग लाइन लिख दे, इसको बंद कर दे। अब इसमें क्या है, एक्सेप्टिंग लाइन में ही या दे, एक्सेप्ट तो डिक्लाइनिंग कौन करता है, जो रिप्लाई भेज रहा है, सेंडर, सेंडर करता है। कौन करता है, सेंडर। भाई आपने मुझे कार्ड दिया तो मैं ही तो भेजूंगा ना कि सर आ रहा हो या नहीं आ रहा, तो सेंडर ने। तो यहां पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए ए का सेंडर तो ही, मिस्टर अमित कुमार तो ही, और 2 है मिस्टर एंड मिसेज अमित कुमार तो दे। ए का तो हेज और दे है तो है। ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, वही फिर ही या दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन पार्टी प्रोग्राम जो भी है ना विद देम। क्लियर? डिक्लाइनिंग में क्या है, बट यदि सेंडर 1 है तो रिग्रेट्स, और यदि सेंडर 2 है तो रिग्रेट। ये बात है ना। बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू कारण। अब बच्चे कारण क्या है, या तो प्रश्न देगा, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल रीजन नहीं देगा
अभी आया था क्वेश्चन बोर्ड में, तो ड्यू टू वाइफ हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब वाइफ के हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण है ना, तो यहाँ पर ड्यू टू कारण दे देंगे आप। और प्रश्न में यदि कारण नहीं तो आप मन से दे दो जी, ड्यू टू बोर्ड एग्जाम, ड्यू टू फादर सिलनेस, ड्यू टू मदर सिलनेस, मम्मी पापा को बीमार कर दो, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, ड्यू टू फॉरेन टूर दैट डे, ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग दैट डे, अर्जेंट पार्टी मीटिंग दैट डे, बहुत सारे ना, या ड्यू टू कोरोना संकट कह सकते हैं ना, तो कुछ भी कारण हो सकता है, आप मना कर सकते हैं भाई कोरोना कारण नहीं आ सकता ना, ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन है ना, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है ये जी। तो उसके बाद आप क्या है कि जब जा नहीं रहे तो शुभकामना विद बेस्ट विशेष, यहाँ से नीचे से लिखना विद बेस्ट है। तो बच्चों कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार खूबसूरत टॉपिक है ना, और इस टॉपिक में 3 स्टेप काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 सेंडर देम, थैंक और रिसीवर देम। रनिंग पैसेज है, बिल्कुल रनिंग बनाएंगे ना, शानदार वाला खूबसूरत राइटिंग के साथ। मेन पार्ट याद कर लेना बिल्कुल इस तरह से, और एक्सेप्टिंग रिप्लाई है ना। ये आपके 3 स्टेप हुए, और अब हम इन स्टेप को मैं क्वेश्चन आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। तो कल की जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के संस्था वाले क्वेश्चन, फैमिली वाले क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। यदि आपको कोई भी तरह की परेशानी है इन स्टेप्स में, मेरी बात गौर से सुनिए आप। सबसे पहले तो ये कि इन स्टेप में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो मेरा आप व्हाट्सएप नंबर है 9414346282। मुझसे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इससे नंबर पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा आपकी कोई भी समस्या है तो सर ये डाउट रहा मैं क्या करें हम इसमें ना, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप नंबर नोट कर लेना, ठीक है। आप मुझसे पूछें, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस बार मार्किंग अच्छी लानी है, सारे शहर के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर कर दें जिसने नहीं किया है, क्योंकि मैं अब उन्हीं को वीडियो चलेगी जो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मिलती रहेगी आराम से, फिर हम बुक पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो हम इस तरह से कल की वीडियो में आपको हम क्वेश्चन करेंगे शानदार शानदार। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो फॉर्मल रिप्लाई का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, जैसा ये क्वेश्चन करवाना ना, आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेजें, ठीक है ना। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मस्ती के साथ पढ़ें, ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें, ठीक है, ठीक है बच्चों। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रोज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत है मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ। इस संकट की घड़ी में आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।